हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर एक बार फिर से। आज जो हम क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु चैप्टर लेके आए हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमने 2 चैप्टर फिनिश करने के बाद में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड रासायनिक विज्ञान का और चैप्टर थर्ड पे है, इसको भी हम किस तरह से आपको पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक, जो कि आज तक आप जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो इसी बेसिक पे पढ़ाया है, इसी बेस पे पढ़ाया क्या, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक। आपके फिजिक्स सारी खत्म करवा दी थी। केमिस्ट्री के आपको 2 चैप्टर हो गए हैं, 2-3 चैप्टर और बचे हैं, वो भी जल्दी से समाप्त करके हम बायोलॉजी को और बढ़ेंगे और पीछे से पीछे हम क्या आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे और सारे जो आपको चैप्टर लगातार रिवाइज करवाते रहेंगे। तो अगर आपको क्लास में 10th क्लास में 95% लाना है तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर के चैनल को, आरएमबी सर के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, धातु और अधातु। धातु और अधातु चैप्टर का नाम क्या है, धातु और अधातु, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इंग्लिश में बोलते हैं धातु को मेटल्स और धातु को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धातु की, कि वास्तव में धातु क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, धातु एक प्रकार की चालक होती है। कैसी होती है, जो हम पहला पॉइंट नोट करेंगे वह क्या है कि जो धातु है वह चालक होती है। कैसी होती है, चालक होती है। क्लियर हुआ। इनका जो गलनांक है, इनका जो गलनांक है वह उच्च ताप पर होता है। किस पर होता है, उच्च ताप पर होता है। गलनांक कैसा होता है, इनका उच्च ताप पर होता है। इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। अब इस एग्जांपल देके समझाएंगे, एग्जाम्पल देके समझाएंगे सारे सिस्टम है क्या, हम आपको क्या बता रहे हैं। क्या है कि धातु में एक मोटे मोटे से 3 गुण होते हैं। कौन सी, धातु चालक होती है। धातु कैसी होती है, धातु चालक होती है। गलनांक इनका उच्च ताप पर होता है और इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। और इनको बजाने पर इनमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, वो भी कैसी, विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की। क्लियर हुआ। ये आपके 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको 4 पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे चालक होती है, गलनांक उच्च ताप पर होता है और तन्यता का गुण पाया जाता है और इनमें जो ध्वनि होती है वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। अब सबसे पहले चालक होती है कैसे, चालक होती कैसे। आपने कॉपर सुना है, आपने कॉपर सुना है, हाँ जी भैया सुना है कॉपर। आपने लोहा सुना है, हाँ जी भैया सुना है लोहा। आपने चांदी सुनी, हाँ जी भैया चांदी भी सुनी है। आपने सोना सुना है, हाँ जी भैया सुना है। एल्युमिनियम सुना है, हाँ जी भैया सुना है। ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे हैं चालक। हमारे क्या हैं, सारे के सारे इनमें चालक का गुण पाया जाता है। क्यों गुण पाया जाता है, ये सारे सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे कॉपर को हम बोलते हैं, इसका प्रतीक होता है Cu। क्या होता है, Cu। लोहे का प्रतीक होता है Fe। इनको आपको याद करना पड़ेगा। चांदी का होता है Ag, सोने का होता है Au, एल्युमिनियम का होता है Al। समझ आया। ये सारे के सारे क्या है, प्रतीक है। Au, Fe, Ag, Au, Al, ये सारे प्रतीक है। किसके प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं, ये जो धातु हैं सारे के सारे कैसे हैं, ये जो तत्व हैं ये धातु तत्व हैं। कहना भैया हम कैसे मान लें, हाँ ये आपकी बात ठीक है। क्या इनमें इन सब का, अगर ये सब गुण पाए जाते हैं, ये तीनों गुण पाए जाते हैं, अगर ये तीनों गुण पाए जाते हैं इन सब में, तो ये धातु होंगे, अन्यथा ये धातु नहीं होंगे। क्लियर। ये धातु कब होंगे, जब इनमें तीनों गुण पाए जाएंगे। इनका गलनांक उच्च होगा, तन्यता होगी, ध्वनि पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं लोह कॉपर की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कॉपर की। क्या कॉपर को आप आग में डाले जल जाएगा, आग में डालने से जल जाएगा, आपका उत्तर आएगा नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ एक इसकी कंडीशन है कि उस आग को हम
गर्म करते जाएं, मतलब उसका जो ताप है वो बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, मतलब 100, 50, 80, 90 सेंटीग्रेड पर जिस ताप पर पानी उबलता है उस ताप पर ये हमारे एक भी नहीं उबलेंगे। उनसे डबल कर लें फिर भी नहीं उबलेंगे। ताप बहुत अधिक होना चाहिए, मतलब कैसा का कि उच्च ताप होना चाहिए, बहुत अधिक ताप होना चाहिए, बहुत अधिक ताप, तब ये गलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये पानी जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, रोटी बनाते हैं, उस ताप पे रख जाए, कोई ये क्या गलेंगे? बिल्कुल भी नहीं गलेंगे। ताप कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसका जो हमारा कॉपर वायर है, कॉपर वाला तार है, एल्युमिनियम का तार है, लोहे का तार है, ये प्रयोग किया जाता है कहाँ? लाइट में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट में जब लाइट आती है उसके इलेक्ट्रॉन्स में से प्रवाह होते हैं तो वह गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। अगर इतनी जल्दी एक पिघल जाए, इतनी जल्दी गल जाए तो क्या होगा? गर्म होकर टूट जाएगा। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो उतना ताप इसको नहीं मिल पाता है। तब ये क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे बहते रहते, तार तो हमारा नहीं टूटता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं तन्यता की। तन्यता क्या है कि किसी भी धातु चालक को पीट पीट के तार की, जो जैसे तार हम बना दें, पीट के क्या है उसको हम तार बना दें, उसका शेप कैसे? तार की भांति बना दें, तो वो क्या हो जाएगा? वो तन्यता का गुण पाया जाता है। तो सबसे अधिक तन्यता का जो गुण होता है वह होता है सोने और चांदी का। सोने और चांदी का। सोने और चांदी का। कहना भैया कितना होता है? हाँ, सोने का जो है वो 1 ग्राम में, अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हैं, कितना लेते हैं? यदि आप 1 ग्राम सोना लेते हैं तो अगर उसको आप तन्यता का गुण, उसको आप पीट के आप उसको, तार की जो लंबाई है वो लगभग 2 किलोमीटर तक बना सकते हैं। भैया ऐसा है? हाँ जी ऐसा है। ये आप नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि क्या है कि अगर सोना आप 1 ग्राम ले रहे हैं, सिर्फ 1 ग्राम सोना ले रहे हैं, तो 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसी प्रकार इससे कम क्या है? चांदी का है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब हम कहें कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो तुरंत आपका रिप्लाई आना चाहिए कि भैया सोना होता है, फिर चांदी होता है। तो चालक भी सबसे बेस्ट जो होता है वो सोना होता है और चांदी होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया जो तार है वो सोने चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? बिल्कुल आपका जो सवाल जायज है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। इसका एक प्यारा सा एग्जांपल देते हैं कि आप कॉपर का पंखा लेने जाएं, कॉपर का पंखा लेने जाएं, या कि आप कुछ भी कॉपर का लेने जाते हैं, मोटर जो है आपको, हमें कॉपर वायरिंग चाहिए, वो महंगा मिलता है। जब कॉपर का आपको इतना कॉस्टली लगता है लोहे की अपेक्षाकृत, कॉपर का इतना महंगा लगता है, तब चांदी कितना महंगा लगेगा? भाई जाहिर सी बात महंगा तो होगा ही, और उससे महंगा अगर आप सोने का भरवाएंगे तो कितना महंगा होगा। इसलिए क्या है कि ये सबसे बेस्ट जो हमारा चालक है वो है सोना। सबसे बेस्ट चालक कौन सा है? सोना। क्यों नहीं आता? क्योंकि इतना कॉस्टली होता है, इसलिए हमारे सोने का वायर हमको नहीं मिलता। अगर आप इतने रिच है तो आप बनवा सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं विशेष प्रकार की ध्वनि। विशेष प्रकार की ध्वनि, तो आप इसमें अगर इसमें कोई वस्तु मारे या इसको किसी वस्तु मारे तो ध्वनि निकलती है, तो विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। एक एग्जांपल और, आघात वर्धता। आघात वर्धता। आघात वर्धता क्या है? आघात माने क्या होता है? किसी को घात पहुंचाना, मतलब किसी को पीटना। किसी को घात पहुंचाना, इसका मतलब क्या है? किसी को पीटना। तो पीट कर, बढ़ता माने क्या? आकार चेंज करना। तो पीट कर इसका हम आकार चेंज कर सकते हैं। किसका आकार चेंज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ चालक का। मतलब जो हमारा धातु चालक है, मतलब धातु का हम आकार चेंज कर सकते हैं। कैसे? पीट कर। और उसको हम क्या कहते हैं? आघात वर्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धता कहते हैं। क्लियर हुआ?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको रफ करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है और हम समझते हैं धातु को। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक लेड होता है, लेड बोलते हैं पीबी। मैग्नीशियम होता है, क्या है, मैग्नीशियम। हम आपको पीछे इसलिए ये सारे के सारे पढ़ा चुके हैं। मैग्नीशियम उसे बोलते हैं Mg। इनको आप बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा, सारे के सारे आपके काम आएंगे। अब हम बात करते हैं, अब यहीं पे बात करेंगे अधातु की। किसकी बात करेंगे, अधातु की। तो इसका ये जो है वो अचालक है। कैसा है, अचालक है। देखिए हम आपको इसलिए हम ऐसा हमने किया है कि आपको प्रत्येक पॉइंट अच्छे से समझ आए, प्रत्येक पॉइंट क्लियर हो। हमने इसका क्या किया है, आपको डिफरेंस बताया है, इसका अंतर बताया है। तो धातु कैसा है हमारा, अचालक है। और सॉरी, अधातु कैसा, अचालक है, धातु कैसा, चालक। अब अचालक भैया क्या होते हैं, हाँ, अचालक O2 ले लिया, लकड़ी ले ली, प्लास्टिक ले ली, कार्बन ले ली, सल्फर ले ली, आयोडीन। ये क्या है, कार्बन सल्फर आयोडीन, कार्बन सल्फर आयोडीन। ये क्या है, C फॉर कार्बन लिख लीजिए, कार्बन, S फॉर सल्फर, I फॉर आयोडीन। तो हमने चाल अचालक में क्या क्या, ऑक्सीजन, मतलब जो हमारी वायु होती है, जो हम सांस लेते हैं। क्या सांस में आप करंट प्रवाह कर सकते हैं, क्या सांस जो सांस लेते हैं वायु में आप करंट प्रवाह कर सकते हैं। आपका उत्तर आएगा भैया बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जो हमारी वायु है ऑक्सीजन, उसको आप बढ़ा सकते हैं। आपको हमने एक परमाणु ऑक्सीजन का दिया, क्या आप उसको फैला के बहुत लंबा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसमें तन्यता का गुण भी नहीं होता है। क्या आप उससे कोई आवाज निकाल सकते हैं, भैया बिल्कुल भी नहीं। तो ध्वनि का भी गुण नहीं होता है। क्या हमारा ऑक्सीजन में से आप आघात वर्धिता, इसको आप पीट पीट के, ऑक्सीजन को पीट पीट के क्या बड़ा कर, उसका आकार चेंज कर सकते हैं, नहीं भैया। तो इसलिए क्या है, एक कोई भी नियम तीनों में से यूज, चारों में से यूज नहीं हो रहे हैं। हाँ, एक नियम रह गया था हमारा गलना। क्या इसको हम उच्च ताप पर गला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे इसको ताप देंगे ये तुरंत किसी अन्य तत्व में परिवर्तित हो जाएगी। ये जैसे अभिक्रिया हम करवाएंगे, ताप देंगे, इसमें अभिक्रिया होगी, जाहिर सी बात, कोई ना कोई अभिक्रिया होकर क्या, ये अन्य उत्पाद बना लेगी, अन्य उत्पाद बना लेगी। अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है, लकड़ी। चलिए, क्या लकड़ी को आप उच्च ताप पर गला सकते हैं, इसका अगर निम्न ताप हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप क्या है कि लकड़ी से आपके यहाँ रोटी, किसी बहुत लोग हैं जहाँ गाँव में आज भी रोटी पकाई जाती है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि लकड़ी से क्या है रोटी पकाई जाती। तो लकड़ी को क्या है, उच्च ताप पर, इसको निम्न ताप पर भी गला सकते हैं, निम्न ताप पर इसको जला सकते हैं। उसके बाद क्या है, तन्यता, इसको आप पीट पीट के बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। किसकी हम बात कर रहे हैं, अधातु की बात कर रहे हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि, आप इसको कितना पीटते रहे, इसमें कोई भी ध्वनि नहीं निकलेगी। आघात बढ़ता, क्या इसको पीट पीट के, लकड़ी गोल है या लकड़ी लंबी है, क्या इसको पीट पीट के आप गोल बना सकते हैं, लंबी को नहीं। क्या पीट पीट के इसको आप गोल को लंबी बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें आघात बढ़ता का भी नियम नहीं होता है। आई होप ये आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ये तीन के हम नाम लिखवा दे रहे हैं, C फॉर कार्बन, S फॉर सल्फर, I फॉर आयोडीन। क्लियर हुआ। चलिए, दो नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। मरकरी, एक होती है मरकरी, क्या है, मरकरी। ये एक ऐसी धातु है, कौन, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या है, कमरे के ताप पर ये द्रव बन जाती है, कमरे के ताप पर द्रव बन जाती है। और मरकरी को हम बोलते हैं Hg, क्या बोलते हैं, Hg, इसका जो है वो प्रतीक है। मरकरी का प्रतीक क्या है,
Hg है और कमरे के ताप पर द्रव बन जाती है। इसको आप बहुत ही बढ़िया नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। एक ऐसा धातु है मरकरी, सिर्फ मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव बन जाती है और मरकरी का प्रतीक होता है Hg। क्या होता है? मरकरी का जो प्रतीक है वो Hg होता है। और आपको बताएं कि आप मरकरी देखेंगे क्या? आपने पुराने थर्मामीटर देखे होंगे जो मुंह में लगा के तापमान इसका मापा जाता है, जो अंदर उसके सिल्वर कलर की पड़ी होती है उसे मरकरी बोलते हैं। तो वो एक धातु ही है, क्योंकि वो क्या है उसके अंदर, वो मरकरी है। तो जैसे आपने जीभ में लगाते हैं, आपका टेम्परेचर क्या 100 हुआ, 98, 99, वो तुरंत ऊपर चढ़ जाती है, तुरंत ऊपर। तो जैसे उसको तापमान मिलता है वो तुरंत ऊपर द्रव बन जाती है। तो वो भी तापमान एक कमरे के तापमान के बराबर होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, एक जो हमारी अधातु है वो ब्रोमीन, क्या है? ब्रोमीन। एक जो हमारी अधातु है वो क्या है? ब्रोमीन, जिसका प्रतीक होता है Br। क्या होता है? जिसका प्रतीक होता है Br। और ये कमरे के ताप पर भी द्रव हो जाती है। कमरे के ताप पर, किसके ताप पर? कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ये भी कैसी हो जाती है? द्रव हो जाती है। आई होप आपको ये हमारा धातु और अधातु का बेसिक बहुत पसंद आया होगा और इससे काफी क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और प्यारा सा नोट पॉइंट लेते हैं। वह क्या है कि जो अधिकांश धातु है वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? ऑक्साइड बना देती है। तो हम उन्हें बोलेंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड है, क्या है? जो धात्विक ऑक्साइड है, अधिकांश धात्विक ऑक्साइड है वह अधिकांश क्षारीय होती हैं। कैसी होती हैं? क्षारीय। अधिकांश की हम बात करें, सभी की बात नहीं करी, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक होती हैं क्षारीय प्रकृति की। और जो अधात्विक होती हैं, कौन सी होती हैं? अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, पहले धात्विक माने धातु, हमने Mg लिया, क्या लिया? Mg लिया और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई। Mg लिया और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, तो यहाँ पर हमें Mg2 लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2 अणु, तो हो जाएगा 2MgO। तो हमारे पास क्या बन गया? देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg क्या है? Mg मैग्नीशियम है। और अभी हमने आपको पढ़ाया है Mg एक धातु है, तो धातु की हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे लिए प्राप्त हो गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम किसकी बात करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम जल से अभिक्रिया कराएंगे। किससे अभिक्रिया कराएंगे? जल से अभिक्रिया कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, एक Mg, O कितने? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2, O कितने? 1 और 1 2, H कितने? 2, तो H 2 हो गए। अब हमने आपको बताया था कि जिसमें OH आयन लग जाता है वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। हाँ या ना? तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए हाँ भैया, आपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया था। अगर आप ये हमारी वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं और आपको इसमें डाउट है तो आप तुरंत हमारी पीछे वाली वीडियो पे जाइए, उसको क्लियर करिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं, ये 2 एग्जाम्पल हमने, एक और कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब हम बात करते हैं आधात्विक ऑक्साइड की। तो सबसे पहले हम सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। किससे कराएंगे? सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। हमारा बन जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हम किससे कराएंगे?
जल से कराएंगे। किससे कराएंगे? हम जैसे ही जल से कराएंगे हमें क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा H2SO3। तो H2SO3 क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। और जैसे ही सल्फ्यूरस अम्ल आया है, हमने आपको बताया है कि हमारा आधात्विक क्या देते हैं? अब अम्लीय, जो हमारी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। तो सल्फ्यूरस अम्ल आ गया। आप कंफ्यूज ना हो, H2SO4 क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और H2SO3 क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कल की हम क्या होता है जब किससे क्रिया करते हैं, या दहन कब कराते हैं, मतलब धातु का दहन कराएंगे तो क्या होगा, अधातु का दहन कराएंगे तो क्या होगा, इसको अम्ल में घोलेंगे तो क्या होगा, क्षार में घोल लेंगे तो क्या होगा। सारे के सारे कल डाउट आपके दूर होंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन समय से पहुंचते रहें। आपको वीडियो शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।